आज हम लोग संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे। देखो जितना भी व्याकरण में आपको संधि समास या आपको जितना भी उपसर्ग प्रत्यय शब्द के प्रकार देशज विदेशज विलोम सब जितना भी चीज़ पढ़ना है ना, आज एकदम छोटा सा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। और याद कीजिए जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है हिंदी में, वहाँ से जो होता है 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है, आप देख सकते हैं हिंदी वाला में, उसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव किताब का होता है और 50 गो ऑब्जेक्टिव व्याकरण का होता है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस व्याकरण के पूरे वीडियो को देख लेते हैं ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहूँगा कि व्याकरण का जो 50 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं 100% जो ना यहीं से आपके लड़ जाएंगे। पूरी गारंटी के साथ कहूँगा, पूरा व्याकरण का एकदम लॉजिक से ट्रिक से आपको जितना भी व्याकरण आपको पढ़ना है, जितना भी विलोम शब्द प्रवाची शब्द उपसर्ग प्रत्यय समास जितना भी जानना सबको जानेंगे। ठीक है, एक एक को जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदी व्याकरण। इसमें देखो हिंदी व्याकरण में जो आपका टोटल वर्ड होता है 52 गो वर्ड होता है। प्रश्न आता है कि हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, याद रखिएगा। आगे देखो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, तीसरा देखते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो याद देखिएगा स्पर्श व्यंजन का संख्या 25 होता है। वो कौन कौन सा कवर्ग चवर्ग तवर्ग और पवर्ग होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है अंतष्ट पूछेगा, अंतष्ट वर्ण की संख्या कितना होता है, 4 गो। कौन कौन होता है, य र ल। ठीक है, आगे देख सकते हैं बोला उष्ण व्यंजन की कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कौन कौन सा देख सकते हैं। अब बोला बोला कि आयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। अक्षत्र यहाँ पर स्र और ज्ञ, ये सब क्या होता है, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अंग और ड के बारे में कुछ नहीं करना, बस ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। टोटल वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अंतष्ट वर्ण कितने हैं, उष्ण वर्ण कितने, सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बस इन बातों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते और समझते हैं एक एक चीज़ों को। देखिए अब उच्चारण स्थान को हम लोग समझते हैं। जो आपका कवर्ग होता है, जो कवर्ग होता है, जो कह का होता है, वो कौन से, अ का आ का और कह का, इस सब का उच्चारण स्थान कौन से होता है। जो अ होता है, छोटी और बड़ी ई होता है, इन सब का। और देखो छोटी बड़ी और साथ में य और कौन सा, य और तलाबे सभी किसका, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कवर्ग का कौन से, चवर्ग का होता है तालु से, और तवर्ग का होता है मूर्धा से। और ये वाला जो त है आप देख सकते हैं, ये वाला त इसका दंत से होता है। लेकिन जो आपका पफव होता है उसका उच्चारण स्थान आपका ओठ से होता है। लेकिन कुछ बातें जो जानना आपको जरूरी है, ये जो आता है, अगर अ का आ का उच्चारण स्थान पूछ दिया तो इसका मतलब है कि इसका भी क्या मानेंगे आप, इसका भी आप क्या मारेंगे, कंठी मारेंगे। ठीक है ना, अ का आ का। और वही छोटी बड़ी पूछ दिया, चाहे य और तलाबे सब पूछ दिया तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। यही आपको री पूछ दिया या र या सब पूछ दिया तो इसका उच्चारण मूर्धा हो जाएगा। वही आपको यहाँ पर देख सकते हैं ल और तलाबी सब पूछ दिया तो इसका उच्चारण दंत हो जाएगा। वही आपका छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान पूछ दिया तो ओठ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ये वाला देखो, ये अंग का, इ का, अर का, न का, म का, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका मतलब नाक से होता है। अगर ये प्रश्न आएगा तो दिमाग बैठा लीजिएगा। अगर देखिए ओ और अ का कंठोस्थ से उच्चारण होता है, व का होता है दंतोस्थ से उच्चारण होता है, ए और ए का कंठ तालु से उच्चारण स्थान होता है। ये सब प्रश्न अपने एग्जाम में आता है, इसको दिमाग बैठा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा शुरू करते हैं। देखो जितना भी व्याकरण पढ़ना सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा व्याकरण का नीचे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो आपको पता है संज्ञा कितने में होते हैं, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और आपका कौन सा होता है, समूहवाचक होता है। तो याद रखिएगा, जिससे व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बोध होगा व्यक्तिवाचक, जहाँ पर पूरे जाति का बोध हो जातिवाचक, जहाँ पर किसी चीज को महसूस कर सकते हैं भाववाचक। ठीक है ना, जैसे प्रश्न आ गया कि पूछेगा सोना कौन सा वाचक, सोना को नहीं नाप सकते और नहीं तोल सकते, तो आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आज जैसे सभा दल उल हो गया तो किस समूह में आपका आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा किसमें, वो आपका आ जाएगा किसमें, समूहवाचक में। तो ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जो आपको एग्जाम में ज्यादा था वही हम लोग पूछे जानेंगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। देखो पुरुषवाचक जैसे पुरुष का, जैसे मैं, हम, तुम आगे, तो सब पुरुषवाचक में आएगा। लेकिन निश्चयवाचक में जैसे बोले कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हम कंफर्म है, निश्चित है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसका मतलब कौन सा सर्वनाम होगा आपका, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब जहाँ पर कंफर्म नहीं है, लगता है कोई आया, पूछे लगता है कोई आया, कौन सा सर्वनाम है, तो लगता है कोई आया, आप निश्चित नहीं है, इसका मतलब किसमें आ जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर उसको वह कौन है, जैसे मान लो सेंटेंस है कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वही आपका बोल रहा है संबंधवाचक, जहां पर लगे कि मेरा संबंध है किसी के साथ। ठीक है,
लय की किसी के साथ संबंध है तो संबंधवाचक हो जाएगा। और निजवाचक में होता है खुद को दर्शाना, जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ना चल जाऊंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो ये सब निजवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्वनाम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे विशेषण देखते हैं। विशेषण देखो 4 प्रकार का होता है। विशेषण 4 प्रकार के, इसको याद करने का तरीका यहाँ पर GS PS लिखा हुआ है। जी मतलब गुणवाचक, एस मतलब संख्यावाचक, पी मतलब परिमाणवाचक और एस मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सार्वनामिक हो जाएगा। तो इसका देखो मतलब समझ लीजिए, जहाँ गुण का बोध आएगा वो गुणवाचक विशेषण, जहाँ संख्या आएगा वो संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ पर वजन उजन का जैसे कुछ जैसे पूछे बोले जाए कि शेर भर अनाज लाओ, तो शेर भर से क्या निकलेगा, परिमाण निकलेगा, तो परिमाणवाचक। सार्वनामी में क्या होता है, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों चला आता है, तो इसको ये उतना आता नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बस गुणवाचक विशेषण जहाँ गुण निकले, जैसे अच्छा बुरा। संख्यावाचक जहाँ पर संख्या है, जैसे पेड़ पर 4 आम लटके हैं, तो यहाँ पर 4 जो है ना संख्या आ जाएगा। परिमाणवाचक में परिमाण का बोध होकर आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिंग पढ़ते हैं। मैंने आपको संज्ञा का, सर्वनाम का और विशेषण का जानकारी दे दी है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण लिंग पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे देखो, शरीर का जितना भी अंग हो ना, हाथ पैर नाक कान मुझ, शरीर का जो भी अंग लेकर चलेंगे वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो दीपक, प्राण, सागर, दीप, ये सब जितना भी यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सब नक्षत्र, ग्रह, देश, नगर, ये सब दिन, महीना, ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग सेंटेंस है। कौन सा पुल्लिंग सेंटेंस है। यहाँ पर देखो कुछ भाववाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होता है, जिसके अंत में ना, पा, पन ये सब आता है ना, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, जैसे घेरा, बचाव, भुलावा, मरना, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस है ना, ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिए बाबू, सब काम आने वाला है, ये सब का सब काम आएगा। ठीक है, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे देख सकते हैं, जानवर, पक्षी, कीट। जानवर, पक्षी या कीट का नाम खटमल, भेड़िया, हाथी, खरगोश, चीता, ये जितना भी जानवर का नाम होता है, ये सब का सब क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। सबका सब क्या होता है, तो ये पुल्लिंग होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या पुल्लिंग जान लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्या जानते हैं, स्त्रीलिंग वर्ड हम लोग जानते हैं। अब महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग समझते हैं, स्त्रीलिंग रूप। देखो कुछ महत्वपूर्ण, देखो शरीर का जो अंग था मैंने बता दिया, शरीर का अंग जैसे आप देख सकते हैं, 1 मिनट ऊपर जैसा देखिए, ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ मोटा मोटी आपको बात एक समझा देता हूँ। ठीक है ना, कुछ देखो यहाँ पर मैंने समझा रहा था कि शरीर का जो अंग होता है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती है, यानी शरीर के अंग में जो संज्ञा का काम करता है, जैसे हाथ पैर कान सब संज्ञा। तो शरीर में कुछ संज्ञा होता है जो हमें क्या करता है, पुल्लिंग का बोध कराता है। लेकिन वही शरीर में भी कुछ अंग होता है। ठीक है ना, जैसे अब जीभ, अंदरूनी, ये सब बाहरी नहीं, अंदरूनी जितना भी चीज़ें होता है, छोटी छोटी चीज़ें, जीभ जैसे पूछेगा, जीभ, आँख, पलके, नाक, ये सब क्या होता है, तो ये सब स्त्रीलिंग होता है। वैसे ही अगर पूछ दे आपको, जैसे वस्त्रों का नाम पूछ दे, जैसे बोला कि मसाला, परिधान, चाहे नदी का नाम, चाहे भाषा, तिथि, ये सब अगर भोजन उजन चीज़ आ जाएगा, कोयल वोयल मैंने, ये सब क्या होता है, तितली, ये सब चीज़ जानवर का नाम आएगा, तो इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। और भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द देखिएगा, तो हिंदी के वैसी संज्ञा जिसके अंत में अ, आ, ई ये सब आ रहा है ना, ये वाला सेंटेंस, तो सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फरमाइश आ रहा है ना सर, उसका किताब, दमक, चमक, क्षमा, ये सब जो चीज़ें आ रहा है, ये सब भूख, आँख, बात, रात, लात, ये सब क्या है, तो ये सब का सब आपका क्या है, तो स्त्रीलिंग रूप है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे आप पहचान सकते हैं, लॉजिक के तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेद में से आता है, आपको याद होना चाहिए, कर्ता, देखो 8 को कारक होता है। तो पहला कर्ता जो होता है, कर्ता का चिन्ह हमने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, वो अलग अलगाव के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो आप एक बार कारक चिन्ह जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आते हैं कारक चिन्ह। तो ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को। देखिए कारक 8 होते हैं, और कारक से जो है 4 नंबर का आता है, पूछेगा जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, चाहे राम ने काम किया, तो यहाँ पर ने चिन्ह जो होता है कर्ता का हो गया। जैसे बोले कि तुमको मारूंगा, तो यहाँ पर को आ रहा है, तो को किसका, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का हो जाएगा वो। तो कारक याद रखिएगा 8 को होता है। कारक आप जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कारक छोड़कर। अब काल को पढ़ते हैं हम लोग। काल यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखो जो काल होता है वो 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो काम वर्तमान में होगा उससे वर्तमान काल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ जिसके अंत में है आए, वर्तमान को दर्शा है वर्ड आगे ना है हो, वो सब वर्तमान काल। जिसके अंत में थाथे थी आएगा वो भूतकाल, और जिसके अंत में गागे गी आ जाएगा भविष्य काल। जैसे पूछेगा वह पटना पढ़ेगा, तो गागे गी आ गया मतलब भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हो वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को कार्य करता है वो वर्तमान काल होता है। हटाओ इसको। देखो पूछता प्रश्न आता है कि वर्तमान काल के कितने भेद है, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वही भूतकाल के कितने भेद है, 6 भेद है। वही भविष्य काल के कितने भेद है, 3। तो प्रश्न अगर आ गया कि वर्तमान काल के कितने भेद है, 5, भूतकाल के कितने भेद है, 6, भविष्य काल के कितने भेद है, 3 हो जाता है। ठीक है, वही आगे चलते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं।
वाच्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब व्यय के कितने भेद होते हैं? 5। ये सब प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव, तो याद रखिएगा ये सब भेद पूछने वाला है। आगे अब संधि पढ़ते हैं, क्योंकि सारा व्याकरण का नीचे हम लोग संधि मीन्स होता क्या, पहले ये समझिएगा। संधि मीन्स क्या होता है? संधि देखो 3 प्रकार का होता है, शब्दों को जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। इसी कारण से जो एग्जाम में पूछा जाने वाला सेंटेंस है उसका संधि विच्छेद या संधि कर दिया गया। अगर पूछ दिया, जैसे पूछेगा स्वर संधि कितने प्रकार? 5 प्रकार का, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन, आदि, ये सब 5 प्रकार का स्वर संधि होता है, ठीक है। तब ये जो संधि है कुछ महत्वपूर्ण संधि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे पूछेगा सेवा जो आश्रम से क्या बनेगा? सेवाश्रम। या प्रश्न भी आ सकता है सेवाश्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सेवाश्रम का संधि विच्छेद सेवा जोड़ आश्रम हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी यहाँ संधि, जैसे महोदय है तो महाजोड़ उदय, प्रश्न उलट के कर सकता है, पूछेगा महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये करेगा संधि विच्छेद, तो महोदय का संधि विच्छेद महाजोड़ उदय हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लगभग 30-35 को सेंटेंस लिखा देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सदैव, अत्याचार, भवम, दीक, ये सब जितना भी सेंटेंस दिया इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप आसानी से इन संधि विच्छेद को आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे पूछा था, कई बार प्रश्न पूछा जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ी हो जाएगा। पूछेगा पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जो रख हो जाएगा। जैसे पूछेगा पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जो आदेश होगा। ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ सभी को लिख। जैसे पूछेगा संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ सार हो जाएगा। जैसे प्रश्न महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ औषधि हो जाएगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परम जोड़ ईश्वर हो जाएगा। नदीश का संधि विच्छेद का नदी जोड़ ईश हो जाएगा। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। मैं बोलूंगा कि एक बार सारे संधि विच्छेद को आप देख लीजिए, और देखने के बाद एक बार सभी का स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको क्या करिए, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा जोड़। जैसे पूछेगा विच्छेद का संधि विच्छेद, तो वी जोड़ छेद हो जाएगा। जैसे पूछेगा उल्लास का संधि विच्छेद, तो उत जोड़ लास हो जाएगा। जैसे पूछेगा यशोधरा का संधि विच्छेद, यशोद धरा हो जाएगा। जैसे पूछेगा, देखो यहाँ पर जैसे सरोवरा का पूछेगा तो सरह जोड़ वर हो जाएगा। जैसे निरोगा का पूछेगा तो नी जो रोग हो जाएगा। जैसे दुराजा का पूछेगा तो दू जो राज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब संधि विच्छेद का मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? संधि विच्छेद यहाँ से मैंने क्लियर कराया। अब आगे जो संधि विच्छेद हमें पढ़ना है व्याकरण में, वो चीजें देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें समास पढ़ना है। समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के समास को हम लोग देखते हैं। अभी तक जितना भी व्याकरण मैंने पढ़ा, सारे व्याकरण को आपको पढ़ाऊंगा, बस कुछ मिनट में और लगेगा और सारे व्याकरण को मक्खन कर दूंगा। आप समास जानते हैं, समास कितने 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के हो गए आपके? 6 प्रकार के। समझते हैं एक एक समास को। देखो 6 प्रकार के जो समास होते हैं उसमें होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। देखो यहाँ पर जो 4 को समास बहुव्रीहि पहचानने का तरीका होता है, इसका अर्थ निकले। जैसे दशानन किसको कहते हैं? रावण को। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं? सरस्वती को। तो जिसका अर्थ निकलेगा ना वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। लेकिन आपका ये जो द्विगु समास होता है इसका पहचानने का तरीका होता है कि जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे देख सकते हैं आपका तिरंगा, चौराहा, त्रिदेव, पंचवटी, इसमें संख्या में त्रिदेव में 3 आ रहा है, चौराहा में 4 आ रहा है, तिरंगा में 3 आ रहा है, चतुर्भुज में 4 आ रहा है। तो जिससे संख्या का बोध होगा उसे द्विगु समास कहेंगे। उसको पहचानने का तरीका ये, कोई भी संख्या उसको पहचानेगा। और द्वंद्व समास पहचानने का तरीका जहाँ पर संबंध है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर बीच में डैश वर्ड आ जाए। जैसे आप देख सकते सीताराम, जैसे माता पिता, लोटा थारी, दिन रात, लेन देन, बीच में अगर डैश आ गया ना तो आंख मूंद के मारेंगे, वो द्वंद्व समास है। और एक और समास है, इसको पहचानने का तरीका बता देता हूँ, तत्पुरुष, जहाँ से पुरुष का बोध होगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र किसका? पुरुष का होता है। जैसे देखो यहाँ पर राजमहल, राजमहल में कौन? पुरुष रहते हैं। गौशाला, गौशाला में कौन काम करता है? पुरुष करता है। तो जहाँ पर पुरुष अर्थ निकलेगा ना वो आपका तत्पुरुष में चलाएगा। और बचा दूगो समास, तो उन दूगो समास के लिए मैं बता दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट, जैसे अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो ये दोनों समास थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हटके होता है, इसी कारण से इसको लॉजिक से नहीं समझेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ से यही सब प्रश्न आपके आने वाला है। पूछेगा भरपेट कौन सा समास है? बेरहम कौन सा समास है? बेखौफ कौन सा समास है? आजीवन कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? उपकुल। तो ये सब किस में? अव्ययी भाव में है। वही कर्मधारय में पूछेगा महात्मा पुरुष। देखो अगर बीच में जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो जिसको ब्रेक करने पर है जो वर्ड आ गया ना, आंख मुंद के मारेंगे, वो कौन सा कर्मधारय? जैसे नेत्र कमल था, नेत्र है जो कमल, नेत्र है जिसके कमल, तो नेत्र कमल भी किस में जाएगा? कर्मधारय में आएगा। तो इस प्रकार से आप समास आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची। सारे व्याकरण के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक व्याकरण के टॉपिक को। देखो अब पर्यायवाची शब्द, देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिख दिया, उसको समझ लीजिएगा। जैसे अनुपम का पूछेगा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो देख सकते हो अनुपम का क्या होगा? या तो अद्वितीय होगा ना तो क्या होगा? अतुल हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मैंने लगभग 15-20 को पर्यायवाची लिखा हो। इन सभी पर्यायवाची शब्द का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूछ सकता है कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो वस्त्र हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, पट हो सकता है, परिधान हो सकता है, अंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो कुछ महत्वपूर्ण मैं पर्यायवाची लिख दो, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग 30 गो के आसपास में पर्यायवाची सेंटेंस लिखा हूँ, ठीक है ना। लगभग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग मैंने 29 गो के आसपास में पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखा था। तो ध्यान थोड़ा सा दे देंगे और इन सभी को क्या, इन सारे पर्यायवाची शब्द का जो है ना आप क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पढ़ते हैं विपरीतार्थक शब्द, पढ़ते हैं विपरीतार्थक शब्द मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। ये भी प्रश्न में एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आता है। देखो विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द, यानी उल्टा करना होता है आपको। क्या करना होता है बाबू, उल्टा करना होता है। तो विपरीतार्थक शब्द को समझिए ध्यान से, क्या होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी इसको विलोम शब्द भी कैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न। सुगम का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्गम। वही सजीव का निर्जीव, सदाचार का दुराचार, स्वतंत्र का परतंत्र, गमन का आगमन, प्राचीन का अवार्चीन, आमिष का निरामिष, आधुनिक का पौराणिक। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मैं जो है ना विपरीतार्थक शब्द लिखा हूँ। अग्रज का अनुज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा है। जब ज्योतिर्मय का विलोम शब्द तमोमय हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक, अमावस्या का पूर्णिमा, अमृत का विष, ज्वार का भाटा, तरुण का वृद्ध, गर्द का पद, अमर का मर्त। तो ये सब महत्वपूर्ण आपका क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है। और इधर भी कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द लिखा जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। देखो पूरा वचाल का मुख हो जाएगा, निषेध का विधि होगा, दुर्बल का सबल हो जाएगा, सज्जन का दुर्जन, सकार का निराकार। यहाँ पर देख सकते ये महत्वपूर्ण पाप का पुण्य जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको छांट के लिखा हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सब कर लीजिए। प्रातः का संध्या समास का व्यास हो जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इन सभी का क्या करिए स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। ये सारे एग्जाम में कई बार आए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हम लोग क्या ये खत्म किया विलोम शब्द। अब जैसे आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे में लोग व्याकरण में क्या पढ़ना वो देखते हैं। अब आगे जो पढ़ना है शब्द के प्रकार हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से देखो मैंने बोला नहीं कि सारे व्याकरण का निचोड़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, देखो उद्यम चाहे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वही पूछेगा बनावट की दृष्टि से शब्द कितने, तो 3 प्रकार के। देखो यहाँ पर उत्तम या ध्यान दो, उत्तम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा होता है विदेशज, ठीक है ना। ये यहाँ से प्रश्न एक मतलब 2-3 नंबर का आ जाते हैं। देखो तत्सम जो होता है संस्कृत वर्ड होता है। अगर कोई संस्कृत वर्ड है आप बोले कि ये क्या है, तो तत्सम है। जैसे कर्पूर, अश्रु, कपाट, अग्नि, तो संस्कृत वर्ड जो होता है वो क्या होता है तत्सम। लेकिन जो वही हिंदी वर्ड होता है वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है तद्भव। जैसे आंसू, कपूर, ठीक है ना, मतलब आंसू, लोटा, थरिया। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर संस्कृत वर्ड है तो आंख मूंद के मानेंगे तत्सम, वही हिंदी वर्ड है तो आंख मूंद के मानेंगे तद्भव। लेकिन वही आपका देशज विदेशज, मतलब अगर आप देसी भाषाओं का यूज करते हैं तो देसी भाषाओं को देशज कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, खटिया, कुर्सी, तो अपने जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं ना वो देसी भाषा कहलाएगा। लेकिन वही अगर विदेशी भाषा का यूज करते हैं, जैसे इंडिया, स्कूल, स्टेशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, लीची, रिक्शा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे ना वो आपका विदेशज। देशज मतलब हो गया अपने देश की भाषा। लोटा, थरिया, गिलास, कुर्सी, टेबल, ये सब का देश की भाषा। लेकिन वही बोल रहे टेबल बोल रहा है, स्टेशन बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है, तो वो आपका विदेशज में चला आता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये उत्पत्ति का नहीं, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर 4 प्रकार का शब्द होगा। लेकिन ये कई बार आता है, याद रखिएगा। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, बनावट की दृष्टि से पूछ रहा है। यहाँ पर देखो बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से अगर शब्दों को देखेंगे तो 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़, यौगिक और युग रूढ़ होता है, ठीक है ना। रूढ़ का मतलब होता है वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे पानी को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो आपका रूढ़ में आ जाएगा। लेकिन यौगिक जो होता है, यौगिक को समझिए जैसा। देखो यौगिक जो होता है वैसा शब्द जिसे तोड़ने पर अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या जो राल है मतलब विद्या का घर हो जाएगा, तो जिसको तोड़ने पर अर्थ निकलेगा वो आपका यौगिक हो जाएगा। लेकिन बोला कि और तीसरा आपका है कि योग रूढ़, तो वैसा शब्द जो यौगिक होने के बाद भी एक विशेष अर्थ देता हो। जैसे पंकज, यानी पंख का अर्थ होता है कीचड़, तथा जौ का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो यौगिक होने के मतलब यौगिक होने के बाद भी कुछ विशेष उससे अलावा हट के अर्थ देगा, तो आपका योग रूढ़ होता है। ये प्रश्न आएगा नहीं, प्रश्न इतना आ सकता है कि बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से शब्द कितने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब जैसा पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपके एग्जाम के लिए आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानते हैं।
जैसे आता है आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिस पर विजय प्राप्त न किया जा सके उसे अजय कहते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो अधिक बोलता हो वचाल, जो गगन को चुमता गगनचुंबी, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है ना, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा हूँ आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो एग्जाम में हमेशा आता है, जो नभ में विचरण करने वाला नभचर, जिसका जन्म 2 बार होता है द्विज, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञे, सिर से पैर तक के लिए अपाद मस्तक, जिसका शिखर पर चंद्र उसे चंद्रशेखर कहते हैं। इधर भी कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा है सेंटेंस उसको लिखा गया है, ठीक है समझिएगा। देखो, जिसका मूल्यांकन नहीं किया सकता मूल्य, जिसका अंत ना हो अनंत हो जाएगा, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो वो अनाथ हो जाएगा, जिसका शत्रु ना हो अजात शत्रु हो जाएगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव, जिसने अपराध ना किया उसे निरापराध कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, महत्वपूर्ण सेंटेंस लिख दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक बार सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे चल के, जो पढ़ना है हमें कुछ मुहावरा जानना जो एग्जाम में कई बार मैंने बोला था कि सारे व्याकरण को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 50वां नंबर आपका कंप्लीट होगा। कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण मुहावरा जानते हैं, जैसे आप ये देखो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कमर कसना मुहावरे को मुहावरा मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए कि जब कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो कुछ महत्वपूर्ण दिया हूँ मुहावरा यहाँ पर, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा दिया हूँ, इन सभी को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यार, तलवा चाटना, खुशामद करना, दिन दुगनी रात चौगुनी। तो पर कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा दिया, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इसको अगर मस्तिष्क में बैठा लेते इन सारे मुहावरे को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, बस एक बार स्क्रीनशॉट ले। कितना मुहावरा दिया हूँ, 20 गो के आसपास में मुहावरा दिया हूँ बस। देखो जैसे यहाँ पर प्रश्न आ सकता है आपका, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होना बहुत कम दिखाई देना, आग में घी डालना, आकाश पताल एक करना, हाथ साफ करना, हाथ का मैल होना, हाथ खाली होना, श्री गणेश करना, 9 2 11 होना, नाको चने चबाना, ये सब क्या इंपॉर्टेंट मुहावरा, एक बार इसको देख लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आपका काम आएगा। और हर साल जो एग्जाम में पूछा जाता है जैसा वो सब जगह साइड में मैं यहाँ पर मुहावरा कुछ लिख दिया हूँ जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना, कान का कच्चा होना मुहावरे का बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास करना, किताब का कीड़ा होना हर समय पढ़ते रहना, खड़ी खोटी सुनाना, भला बुरा कहते रहना, घाट का पानी पीना अत्यंत अनुभवी होना, घोड़े बेच के सोना निश्चित होना। ये सब एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बता दिया, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, मुहावरा बता दिया। तो ये जितना भी आपके संस्कृत में पढ़ने थे, जितना भी संस्कृत में आपको पढ़ना था, ये संस्कृत में जितना भी संस्कृत में आपका आता है व्याकरण से संबंधित जो बातें पूछता है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैंने चर्चा कर दिया। तो इन वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरी विस्तार से समझ लीजिएगा जिस तरीके से मैं समझाया हूँ। आप मैं गारंटी के साथ कहूँगा जो 50 नंबर का आपका संस्कृत व्याकरण आने वाला है, यहीं से 100% सेम आपका लड़ जाएगा। बशर्ते इस वीडियो को ध्यान से देखकर सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि किताब नहीं पढ़े हैं तो ये संस्कृत व्याकरण वाला वीडियो देख लीजिए, आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।